हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मेरा नाम है अंशुल और आज हम एक हॉरर मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये हमारा नया चैनल है और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है गौतम की, जो कि आगरा का रहने वाला था और नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। यहाँ काम करते हुए उसे करीब 3 से 4 साल हो गए थे और अब उसने लोन पर एक कार ली थी और कार से ही वो ऑफिस आया जाया करता था। ये बात है सितंबर 2023 की। एक दिन जब वो ऑफिस से घर अपनी कार से जा रहा था और उसका ऑफिस थोड़ा सा आउटर एरिया में था, जब वो वापस घर आ रहा था तो वो रास्ते में देखता है एक प्रेग्नेंट लेडी और उसके साथ दो लड़कियां थीं। दो लड़कियां काफ़ी घबराई हुई दिख रही थी और इशारों से उसको गाड़ी रोकने के लिए कह रही थी। गौतम थोड़ा सा डर जाता है और जल्दी से गाड़ी रोक लेता है कि शायद कोई इमरजेंसी हो। लड़कियां आके उसे बताती हैं कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और काफ़ी दर्द से करहा रही है, हमें जल्दी इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। गौतम परिस्थिति को समझता है और उनको कार में बैठने के लिए कहता है। चारों लोग कार में बैठते हैं और गौतम तेज़ी से गाड़ी चलाता है किसी हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए। थोड़ा ही आगे पहुंचते हैं, एक फ़ीमेल बोलती है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है और अगर लेट हो गया तो इसकी जान भी जा सकती है। एक काम करते हैं, मैं और मेरी जो दोस्त है हम दोनों इसकी डिलीवरी कर देते हैं। गौतम सहम जाता है और पूछता है, आप लोग ये कैसे कर सकते हो। लड़की बोलती है कि चिंता मत करो, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और हम लोग देख लेंगे, आप प्लीज़ कार से बाहर निकल जाओ और थोड़ी आगे जाके खड़े हो जाओ। गौतम समझ जाता है और उसे लगता है शायद ये सच कह रही है और ये कर सकती है। तो वो बाहर निकल जाता है कार से और थोड़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो फीमेल उसको कार के पास बुलाती है। गौतम जब आगे देखता है तो वो सहम जाता है। उसकी कार पे खून ही खून होता है और एक बच्चा होता है जो कि ज़िंदा नहीं है, वो मर चुका है। वो पूछता है कि क्या हुआ। लड़की कहती है, काफ़ी लीवर पेन होने की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, जिसकी वजह से बच्चा मर गया, मरा हुआ पैदा हुआ। गौतम कहता है कि अब क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें। लड़की कहती है कि अब हमें किसी हॉस्पिटल में छोड़ दो ताकि फॉर्मेलिटी हम पूरी कर सकें। गौतम यही करता है और पास के ही एक हॉस्पिटल में करीब 20 से 25 मिनट में वहाँ पहुँचा देता है। वो औरत और दो लेडीज़ जो साथ में थीं उसके, वो हॉस्पिटल के अंदर जाती हैं। लड़का उनको छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। गौतम अगले ही दिन अपनी कार की अच्छी तरह से सफाई करवाता है क्योंकि उस पर खून लग चुका होता है और कार साफ करने के बाद वो अपने काम पर वापस लग जाता है। गौतम की एक बहन भी थी जो कि आगरा में रहती थी और उसकी शादी थी अगले कुछ ही दिनों में। यह उसकी सगी बहन नहीं थी, उसके मामा की लड़की थी और शादी में उसको जाना था, जिसके लिए उसने पहले से ही कुछ दिन की ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी और अब वो है कार से ही आगरा की तरफ रवाना हो जाता है। आगरा वो करीब अब 6 बजे के आसपास शाम को पहुंचता है। उसके माता पिता कार की पूजा करते हैं, जो कि पहली बार घर आई थी। और गौतम का एक छोटा भाई भी है जो कि कार चलाना जानता है और गौतम से कहता है कि भैया मुझे कार चलानी है, चाबी दो। गौतम बेझिझक उसको चाबी दे देता है और गौतम का छोटा भाई कार से निकल जाता है। अगले 1-2 घंटे बाद जब गौतम का भाई वापस आता है, उसको हाथ पैर में छोटी मोटी चोटें लगी होती हैं और कार को भी थोड़ा सा डेंट होता है। घर वाले देख के समझ जाते हैं कि उसके छोटे भाई ने कहीं कार ठोक दी है और उसे काफ़ी डांटते हैं कि अगर कार चलानी नहीं आए तो लेके मत जाया करो। गौतम कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर बाद अकेले में जाके उससे पूछता है कि तुम्हें तो गाड़ी चलानी आती है, तुमने ये कैसे कर दिया। गौतम का छोटा भाई बताता है कि भैया जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा अजीब है मगर सच है।
मैं अपने दोस्तों के साथ कार से निकला था और थोड़ी देर बाद जब सभी दोस्तों को घर छोड़ के मैं वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, तो शांति से मैं आ रहा था। कार का म्यूज़िक पता नहीं कैसे ऑन हो गया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई आवाज़ सी आ रही थी। मैंने इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो कार पे खून ही खून था। मैं डर गया और मेरा कंट्रोल कार से छूट गया और कार सामने ही एक खंभे में जाके लग गई। गौतम ये सुन के थोड़ा हैरान था और उसने बोला कि ये बात किसी और को मत बताना। गौतम ने ये भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी थी। कभी कभी उसको ये इंसिडेंट होने के बाद कार में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई है, मगर वह अपना वहम सोच के इस चीज़ को जाने देता था। मगर अब वह समझ चुका था ये वहम नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज़ उसके भाई ने भी एक्सपीरियंस की है। शादी ख़त्म होने के बाद वह गौतम कार को लेके एक तांत्रिक के पास जाता है ताकि वह पता कर सके कि ये क्या चल रहा है। तांत्रिक कार की जांच करता है, देखता है और गौतम उसको सारी बात बताता है जो कि उसके इतिहास में हो चुकी है। तांत्रिक पूजा पाठ करता है, अपनी विद्याओं से पता करता है, उसको बताता है कि हाँ, आपकी कार में किसी बच्चे की आत्मा है। वह किसी तरह उस बच्चे की आत्मा को बुलाता है और वह नवजात बच्चा, जो कि ना बोलना जानता था ना पढ़ना लिखना, बड़ी मुश्किल से उससे बातचीत होती है और वो बच्चा बताता है कि हाँ, उसी इंसिडेंट में मेरा कत्ल हुआ है, मैं ज़िंदा पैदा हुआ था और जो लड़कियां साथ में थी उन्होंने मेरा गला दबा के मुझे मारा है। गौतम ये सुन के हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। और वह बच्चा बताता है कि जब तक मैं उन दोनों लड़कियों को नहीं बदला लेता, मैं शांति मुझे नहीं मिलेगी। मुझे किसी भी तरह उन लड़कियों का पता लगाना है, मैं उनसे बदला लेकर रहूँगा। और यह कहकर वो चला जाता है। तांत्रिक गौतम को यह भी बताता है कि तुमने इस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ा तो ये बच्चा तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस बच्चे का जन्म तुम्हारी ही कार में हुआ है और तुम्हारी ही कार में यह मर चुका है, इसीलिए यह कार वह छोड़ के नहीं जाएगा। और जब तक इसको उन दो लड़कियों से बदला नहीं मिलेगा, इसकी आत्मा शांति नहीं मिल पाएगी। गौतम काफ़ी परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। और वापस अब उसकी जो छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी, तो नोएडा के लिए रवाना उसी कार से हो जाता है। नोएडा पहुंच के अगले कई दिनों तक गौतम बस यही सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कोई क्यों करेगा किसी बच्चे के साथ। और अब वो बस किसी तरह यह बात पता करना चाहता था कि ये सब क्या चल रहा है उसके साथ। और मगर उसके पास किसी भी तरह का उन लड़कियों का या फिर उन लेडी का जो कि प्रेग्नेंट थी, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, उनके बारे में जानता नहीं है। वह किसी भी तरह से उन तक नहीं पहुंच सकता था। अगर उसको सच्चाई तक पहुंचना है तो उनसे बात करना ज़रूरी है। कई दिनों बाद सोचते सोचते उसे याद आता है कि हाँ, जिस हॉस्पिटल में मैंने उनको छोड़ा था, वहाँ पर उनके बारे में, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके घर का अता पता मिल सकता है। वह फटाफट जाता है, कार स्टार्ट करता है और उस हॉस्पिटल में निकल चलता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वह अपने आप को उस प्रेग्नेंट लेडी का भाई बताता है और उसको थोड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद वहां से उस लेडी का नंबर मिल जाता है। वह नंबर और उसका एड्रेस लेके सीधे उस प्रेग्नेंट लेडी के घर पहुंच जाता है। प्रेग्नेंट लेडी के घर पहुंचने के बाद वह डोर नॉक करता है। एक आदमी आता है, गेट खोलता है। वह बताता है कि क्या आपकी वाइफ है, जो कि अभी पिछले कुछ टाइम पहले प्रेग्नेंट थी और उनका बच्चा किसी एक्सीडेंट में मर गया था। वह बताता है हाँ। वो कहता है कि क्या मैं आपकी बीवी से कुछ बात कर सकता हूँ। वह थोड़ा अजीब तो लगता है उसके पति को, मगर वो मना नहीं करता और अपनी बीवी को बुलाता है। वह तीनों बैठे ही थे और वह लड़का सारी कहानी बता देता है और उससे पूछता है, उस लेडी से जो कि प्रेग्नेंट थी, कि क्या आप उन दो लड़कियों को जानती हो, वो कौन थी। वह औरत बताती है कि नहीं, मैं उन जो दो लड़कियां थी उनको नहीं जानती। मैं वहीं पास के एक ऑफ़िस में काम करती थी और
मेरी डिलीवरी की डेट आ रही थी जिसके लिए मैंने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली थी, मगर कुछ अर्जेंट काम आ गया था। इस चक्कर में मैं उस दिन ऑफिस गई थी और उसी दिन मुझे लीवर पेन हो गया। मैं गाड़ी के लिए देख रही थी कि कोई गाड़ी दिख जाए तो मैं घर पहुंच जाऊं या हॉस्पिटल चली जाऊं, मगर मुझे नहीं मिली। तभी अचानक से वो दो लड़कियां आती हैं और फिर जो हुआ आपको पता है। गौतम समझ नहीं पाता कि जब वो दो लड़कियां अनजान थी इस फीमेल से, इस जो लड़की प्रेग्नेंट है उससे, तो फिर किसी अनजान आदमी के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। वह निराशाजनक वहाँ से निकल जाता है। अब आज तक यह बात पता नहीं चली कि वो दो लड़कियां कौन थी और उन्होंने ऐसा क्यों किया। वह कार अभी भी गौतम चलाता है और वो बच्चा अभी भी उसी कार में है। अब इस बात को करीब 6 महीने हो चुके हैं। किसी को नहीं पता ये कौन लड़कियां थी और क्यों हुआ। अभी भी गौतम उसी कार को चला रहा है और उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी कभी कार में बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, मगर गौतम को इससे कोई परेशानी नहीं है। तो यह थी आज की हमारी कहानी जो कि मुझे रेडिट पे मिली थी। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।